हमारे पास पैथोजेंस किसको बोलते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे का शॉर्ट फॉर्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास माइक्रोब्स, यानी कि जो रोग को फैलाने वाला है। इसको रोग कारक बोल सकते हैं, यानी कि जो रोग को हमारे अंदर लेके आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। और पैथोजेंस हो सकता है कि वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, हेलमिंथस हो, या फिर हमारे पास प्रोटोजोन हो। तो ये किसी भी तरीके से हमारे पास पैथोजेंस आकर के हमारे बॉडी में डिजीज को कॉज कर सकता है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो पहला है वो है आपका बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज की अगर बात कर ले तो सबसे पहला आता है हमारे पास टाइफाइड। और टाइफाइड जो होता है हमारे पास, इसको दूसरे नाम से बोलते हैं हम लोग एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर। दूसरी चीज इसका पैथोजेंस की बात कर ले कि जो इसको कॉज करता है, तो ये हमारे पास है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बैक्टीरियल डिजीज के अंदर है ये, तो ये हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरिया होगा, राइट। ये क्या है, बैक्टीरिया होगा, क्योंकि ये चीज हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरी चीज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जो भी आपका ये चीज अटैक कर दिया हमारे बॉडी में, इस बॉडी पे ये जो हमारे पास सैल्मोनेला टाइफी आया, लेकिन इसका उस समय पता नहीं चलेगा। तो इसका लक्षण कब इसके बॉडी में दिखता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्या होता है, यही चीज। तो ये होता है 1 to 3 वीक्स। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलेगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो जैसे क्या होता है, ये फीकल ओरल रूट। यानी कि फीकल मैटर से भी वो फैल सकता है और ओरली भी हमारे पास फैल सकता है। अगर मुझे ये आपका टाइफाइड है तो बगल वाले को अगर मेरे छींक से भी उसको हो सकता है। तो इस तरीके से भी हमारे पास इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। इसमें सिम्टम आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत ही आसान है। सिम्टम आपका हाई फीवर होता है, हाई फीवर होता है और विद लो पल्स रेट। एब्डोमिनल पेन अक्सर देखने को मिलता है यहाँ पे। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन का मतलब, कहने का मतलब हमारे पास आपका हमेशा दर्द रहता है पेट में, और आपका फ्रीक्वेंट स्टूल डिस्चार्ज होता है। स्टूल डिस्चार्ज, राइट। स्टूल का डिस्चार्ज होता है, यानी कि हम लोग को बार बार गेट बाथरूम के खटखटावे पड़ेगा, यानी कि इतना बार लगेगा भाई, इतना बार लगेगा कि कहा ही नहीं जा सकता। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे हमारे पास ये चीज तो क्लियर है। इसके बाद अगर बात कर ले तो कैसे ठीक होगा, इसके लिए हमारे पास ये सारे चीज को टेस्ट करने के लिए हमारे पास है विडाल भैया। विडाल टेस्ट बताते हैं कि क्या आप इसका सफरर हैं या नहीं है, क्या आप इसके पेशेंट हैं या नहीं है। विडाल टेस्ट हमें आइडेंटिफाई करता है, इससे हमें पता चल जाता है कि हम उसके सफरिंग है कि नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। जिसके बाद की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें इसका वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। ये चीज हमारे पास है। ये पूरा का पूरा था किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। दूसरा चीज हमारे पास अगर बात कर लेते हैं तो आपका न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया को कॉज करने वाले हमारे पास दो आपका पैथोजेंस है। एक हमारे पास होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और दूसरा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा।
राइट, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो हमारे पास है जो इसको कॉज कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका सीरियस लंग्स डिजीज है, ये आपका सीरियस लंग्स डिजीज है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 days। वहां पे क्या था, वीक था, यहां पे क्या होता है 3 days। आपका यहां पे कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, स्पटम के माध्यम से, स्पटम के माध्यम से ये चीज पता चलेगा। अब सवाल आता है कि स्पटम है क्या, स्पटम याद रखिए गांव में कहते हैं खखार नहीं, और इसका मतलब हमारे पास अगर इंग्लिश के भाषा में कह दे तो सलाइवा प्लस म्यूकस, राइट, सलाइवा प्लस म्यूकस। और ये चीज क्या करता है, ये जब ये चीज हो जाएगा तो अब हमारे पास सिम्टम क्या देखने को मिलेगा। अब जरा सोचिए कैसे, हमारे पास नोटिस कीजिएगा कभी जब न्यूमोनिया होता है तो क्या होता है, हमें थकान ज्यादा महसूस होता है ना। अब क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, जो म्यूकस है और ये सलाइवा जो होता है, हमारे पूरे जो लंग्स होता है, ये लंग्स का डिजीज है ना, तो लंग्स में, लंग्स के रास्ते में अगर जाने में हमें क्या क्या चीज से सफर करना पड़ता है, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू जाना पड़ता है, नहीं ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, और इसके अंदर हमारे पास होता है एल्वियोलाई, नहीं लंग्स के अंदर ही होता है ना हमारे पास एल्वियोलाई। तो इसमें और इसमें हमारे पास लिम्फ और म्यूकस, लिम्फ और म्यूकस पूरा भर जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन जो है इस लंग्स के पास सफिशिएंट मात्रा में नहीं पहुंचता है। और एज ए रिजल्ट जब सफिशिएंट मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, ये हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल नॉट टेक प्लेस कंप्लीटली, राइट, गैस का एक्सचेंज टेक कंप्लीट तरीके से नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास न्यूमोनिया जैसे डिजीज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है, हाँ लेकिन क्योर हो जाता है, आसानी इजीली से क्योर हो जाता है, लेकिन इसका कोई वैक्सीन नहीं है। सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे। ये था हमारे पास न्यूमोनिया। और तीसरा हमारे पास है जो कि वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है कौन, कॉमन कोल्ड। हाँ, ये फैल कैसे सकता है भाई, जब स्पटम है ना तो आप छींकेंगे, तो छींकेंगे तो अगल बगल मान लीजिए कोई नॉर्मल इंसान है तो उस छींक से अब उसी समय वो इनहेल कर लिया, उसको सांस ले लिया, तो वो चीज़ चल जाएगा ना उसमें, तो एज ए रिजल्ट वो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास अगला जो है हमारे पास वायरल डिजीज है, और इस वायरल डिजीज का नाम है कॉमन कोल्ड, या फिर इसको राइनाइटिस बोलते हैं। रीजन क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि इसको, इसका कॉज करने वाला जो डिजीज पैथोजेंस है वो राइनो वायरस है, राइनो वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 7 days होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास कैसे होता है, आपका ड्रॉपलेट से, कैसे होता है, ड्रॉपलेट, छींक के ड्रॉपलेट से, राइट। अगर मैंने छींक दिया, मेरे को हुआ है, मैंने छींक दिया, आपने नॉर्मल इंसान है, आपको हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हमारे पास कॉमन कोल्ड में होता है। इसमें आपका सिम्टम क्या होता है भाई, ये आपका किसका डिसऑर्डर है, वो लंग्स का डिसऑर्डर था। यहां पे ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज का डिसऑर्डर है, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज का डिसऑर्डर है। ये हमारे पास जो रोग है वो नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज का। इज दैट क्लियर। इसमें होता क्या चीजें हैं, इसमें क्या होता है, ठंडा लगेगा ना भाई। इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 3 to 7 days। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट से आपका एक नॉर्मल इंसान में जा सकता है, या फिर इन्फेक्टेड इंसान से एक दूसरे नॉर्मल इंसान में जा सकता है। दूसरी चीज सिम्टम्स में हमारे पास बहुत अच्छा से होता है भाई, मेरा नौसिया, नसल कंगेशन हो जाता है। नसल कंगेशन का मतलब होता है हमारे पास नाक जाम हो जाएगा, नाक से ज्यादा मात्रा में सेक्रेशन हो जाएगा, यानी कि म्यूकस का सेक्रेशन ज्यादा होगा, और एज ए रिजल्ट हमारे गले में खराश आएगी, गले में दर्द होगा, कफ होगा, फीवर होगा। ये सारे चीज, कफ, फीवर, नसल कंगेशन, एक्सेसिव सेक्रेशन, और आपका क्या बोला आपके, सोर थ्रोट, वेरी शोर थ्रोट। ये सारे चीजें देखने को आपको मिल जाएगी।
राइट। ये सारे चीजें होती है इसमें हमारे पास कॉमन कोल्ड में। हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, राइट। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की अगर बात करें तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्लाज्मोडियम जो हमारे पास एक पैरासाइट है जो प्रोटोजोअन किंगडम का आता है, प्रोटोजोआ के आता है। और ये ध्यान रखिएगा चीज़ें क्या होता है प्रोटोजोआ में। जो आपका प्लाज्मोडियम है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि आपका मलेरिया जैसे डिजीज़ को कॉज करता है। मलेरिया जो डिजीज़ कॉज करता है उसके हम पैरासाइट की बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल, अगर प्लाज्मोडियम की बात कर ले तो थोड़ा सा चीज़ों को अगर पीछे लेके जाए तो ध्यान रखिएगा। प्लाज्मोडियम को हम लोगों ने लास्ट में अगर ये जहाँ पे मल्टीपल फिशन देखा था वहाँ पे देखा था क्या कि प्लाज्मोडियम 2 स्टेट में अकर करता है। एक हमारे पास सीजोंट और दूसरा हमारे पास oocyst। तो सीजोंट कहने का मतलब होता है कि आपका लीवर सेल्स या आरबीसी के सेल के ऊपर एक आपका स्मॉल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीजोंट। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो सीजोंट है ये हमारे पास इसके द्वारा जो ये मल्टीपल जब फिशन होता है तो उसको बोलते हैं सीजोगैमी, सीजोगोनी, यानी कि इट्स अ राउंडेड यूनिसेलुलर present on RBC और लीवर सेल्स, राइट। ये चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं तो oocyst के हमारे पास बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंसिस्टेड जाइगोट। इंसिस्टेड जाइगोट बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा सकता है कि अगर जाइगोट के बाहर में एक हार्ड प्रोडक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो तो उसको बोलते हैं इंसिस्टेड जाइगोट। जनरली क्या होता है हमारे पास कि जब चीज़ें याद करने की कोशिश किया जाए तो हम लोगों ने बात किया था मल्टीपल फिशन आपका अमीबा में, तो बोला था कि जब ये एडवर्स सिचुएशन में ये मल्टीपल फिशन करता है तो इसके बॉडी के बाहर हमारे पास क्या लगा था भाई, इंसिस्ट फॉर्मेशन, ये सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और दैट इज सेड टू बी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट आउटसाइड द बॉडी ऑफ ये अमीबा इज सेड टू बी व्हाट, इंसिस्टेशन। तो यहाँ पे इंसिस्टेड कहने का मतलब यही है कि आपका जो जाइगोट है एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर में है। चीज़ें हमारा वो नहीं है, हमारे पास बात करने वाला इससे रिलेटेड टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स आने वाला है। अगर यहाँ से हमारे पास जो आपका मल्टीपल फिशन होता था उस मल्टीपल फिशन को बोलते थे सीजोगोनी। क्या बोलते थे, सीजोगोनी। और यहाँ से जो मल्टीपल फिशन होता था इसको हम लोग बोलते थे अस्पोरोगोनी, राइट, अस्पोरोगोनी। और यहाँ पे जो डॉटर प्रोड्यूस होते थे, हंड्रेड्स ऑफ डॉटर्स, मल्टीपल्स ऑफ डॉटर्स जो प्रोड्यूस होते थे उसको बोलते थे मेरोजोइड्स। क्या बोलते थे, मेरोजोइड्स। और यहाँ से जो प्रोड्यूस होते थे उसको क्या बोलते थे हम लोग, स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास यूज होने वाले हैं, ये दोनों टर्म्स यूज होने वाले हैं, इसीलिए हमें इस चीज़ों को लेके जाना पड़ा। तो याद रखिएगा मेरोजोइड्स क्या है और स्पोरोजोइड्स डॉटर्स, राइट, डॉटर्स। ये एज ए रिजल्ट यहाँ पे मल्टीपल फिशन जब हुआ तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस हुए और यहाँ पे जब हुआ तो ये प्रोड्यूस हुए। ये मल्टीपल फिशन का नाम है, यहाँ पे मल्टीपल फिशन का नाम है, राइट। तो किस कंडीशन में कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि चीज़ें क्या हो रही है कि मान लीजिए एक मेल बॉडी है, एक बॉडी है ना, कि जब आपका फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, थोड़े से चीज़ों को फोकस करेंगे कि आपका जो प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम को अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, 2 होस्ट चाहिए, एक प्राइमरी होस्ट और एक हमारे पास सेकेंडरी। एक प्राइमरी होस्ट और एक हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है जहाँ पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जहाँ पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और जनरली ये जो प्राइमरी होस्ट होता है प्लाज्मोडियम के लिए वो एक ही होता है, आपका फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, ठीक है।
फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो हमारे पास प्राइमरी होस्ट है और यहाँ पे ये चीज़ क्या करता है, अपना सेक्सुअल फेज शो करता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या करता है, वो सेक्सुअल फेज आपका देखने को मिलता है, यहाँ पे सेक्सुअल फेज देखने को मिलता है। लेकिन दूसरा वो जहाँ पे वो कुछ देर के लिए रहता है, राइट, जहाँ पे हालांकि प्राइमरी वाले थोड़ी देर के लिए रहता है, सेकेंडरी वो है जहाँ पे वो अपना एसेक्सुअल फेज शो करता है, दैट इज ह्यूमन बींग्स। ये हमारे पास होता है ह्यूमन बींग्स में आपका एसेक्सुअल फेज शो कर रहा है, यानी यहाँ पे एसेक्सुअल फेज शो कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा सेक्सुअल का हिस्सा दिखेगा आपको, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी याद रखिएगा, एसेक्सुअल फेज शो कर रहा है। अब आप बात करते हैं सारी चीज़ें शुरुआत से। ये सारी चीज़ें वो था जो हमारे पास जरूरी है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो लाइफ साइकिल की होती है उसको बोलते हैं डाइजेनेटिक। जिसमें दो लाइफ साइकिल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक। अब क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, क्या होगा, एक फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो क्या कर देती है, बाइट कर देती है। क्या कर देती है, बाइट कर देती है। तो जैसे ही काटती है, जैसे वो बाइट करता है हमारे बॉडी को, तो पता है क्या वो चीज़ हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, वो इंजेक्ट कर देती है, इंजेक्ट कर देती है स्पोरोजोइड्स को, स्पोरोजोइड्स को। अब स्पोरोजोइड्स यहाँ से मैंने ये बताने के क्यों किया, अब आपको समझ में आ जाएगा कि स्पोरोजोइड्स क्या है। जब फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो एक नॉर्मल इंसान को बाइट करता है तो वो जिसमें प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का जो हिस्सा है वो स्पोरोजोइड्स को इंजेक्ट कर देती है। उसके सलाइवा पे ये क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइड्स होता है। अब फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो हमें बाइट क्यों करेगी, ब्लड को सक करने के लिए, राइट। जब ब्लड को सक करने के लिए वो चीज़ करेगी तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे उसके जो पार्ट्स है ना, जो सलाइवा है, सलाइवा इस हमारे बॉडी में टच करेगा और उसमें हमारे पास वो रिलीज कर देगा किसको, स्पोरोजोइड्स को हमारे बॉडी में। जिस स्पोरोजोइड्स को हमारे बॉडी में रिलीज करेगा तो अब क्या होगा, ये स्पोरोजोइड्स जो है, ये स्पोरोजोइड्स जो है ये इंटर करेगा ब्लड के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से लीवर सेल के पास। कहां पे, लीवर सेल के पास। और लीवर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स, राइट। कहां पे, हेपेटोसाइट्स में वो इंटर किया। अब हेपेटोसाइट्स में इंटर किया तो क्या किया, हेपेटोसाइट्स को क्या कर दिया, हेपेटोसाइट्स के अंदर घुस गया। अब जब हेपेटोसाइट के अंदर घुस गया तो ये क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, दैट इज मल्टीपल फिशन। जब मल्टीपल फिशन करेगा तो बहुत ज़्यादा स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो स्पोरोजोइड्स क्या कर देगा, लीवर सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा। जैसे उसके अंदर ये चीज़ किया, वो उसके सेल्स को क्या कर देगा, स्पोरोजोइड्स क्या कर देगा, लीवर सेल को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, लीवर सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा, राइट। अब जब लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा, जब लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि जैसे यहाँ पे जाता है, इन्फेक्ट करने के बाद ये चीज़ें जो स्पोरोजोइड्स होते हैं, स्पोरोजोइड्स जो होते हैं, ये लीवर सेल इन्फेक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, यानी कि खराब होने लगेगा। अब ये जो स्पोरोजोइड्स है ये दूसरे फॉर्म में आ गए, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका मेरोजोइड्स। मैंने क्या बोला कि मेरोजोइड्स कौन है, जो आपका लीवर सेल्स के ऊपर या आरबीसी के ऊपर। ये जो आपका जो मेरोजोइड्स है ये कब आया, जो लीवर सेल में जैसे ही आपका गया, लीवर सेल में ये चीज़ क्या हो गया, स्पोरोजोइड्स हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू आपके लीवर सेल्स में गया, डेट इज हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो हमारे पास स्पोरोजोइड्स बना। ये स्पोरोजोइड्स हमारे पास पहले से थे, और स्पोरोजोइड्स की संख्या बढ़ा लिया। स्पोरोजोइड्स की जब संख्या बढ़ा लिया तो ये चीज़ें क्या किया, लीवर सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया, यानी कि रप्चर कर दिया। रप्चर कर दिया तो ये आपका जो स्पोरोजोइड्स है वो दूसरे फॉर्म में आ गया, डेट इज आपका मेरोजोइड्स। और मेरोजोइड्स में जब आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरोजोइड्स क्या करता है, हमारे ब्लड के सेल्स में एंट्री मारता है। किस में एंट्री मारेगा, ये हमारे मारेगा आरबीसी में एंट्री मारेगा। थोड़ा सा इधर लेके जाऊं,
आरबीसी में एंट्री मारता है, आरबीसी के सेल्स में। अब जब आरबीसी के सेल्स में एंट्री मारेगा तो जानते हैं क्या होता है, ये अपना एक टॉक्सिक सबस्टांस हिमोजिन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन दिखाएगा। आरबीसी के अंदर जैसे जाएगा, इंटर करेगा, तो आरबीसी के जब इंटर करेगा तो हमारे पास ए सेक्सुअल वाला फेज भी दिखाएगा और सेक्सुअल वाला फेज भी दिखाएगा, राइट। ए सेक्सुअल वाला भी दिखाएगा और सेक्सुअल वाला भी। ए सेक्सुअल में हमारे पास क्या होता है कि ये आपका आरबीसी के अंदर हीमोजीन नाम का एक टॉक्सिक सबस्टांस छोड़ेगा और एज ए रिजल्ट हमारा आरबीसी क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास जो सीवरिंग वाला चीज़ें होती है, चील करके जो ठंडा करके बुखार आती है, या फीवर जो होता है, या फिर जितने भी सिम्टम्स अदर सिम्टम्स होते हैं, ये सारे के सारे आपको दिखने को मिल जाता है तब जब ये आपके आरबीसी में हिमोजीन सबस्टांसेस को रिलीज करता है, जो कि टॉक्सिक सबस्टांस है। दूसरा हमारे पास सेक्सुअल वाले में, तो ये क्या होता है कि हमारे बॉडी में है तो ब्लड को फीड करेगा, तो ब्लड को फीड करेगा ना, तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में ही क्या करेगा, दो चीज़ का गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या चीज़, ब्लड को फीड करके ये आपका गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर देगा, गैमेटोसाइट। और गैमेटोसाइट्स में हमारे पास दो चीज़ें बनेगा, एक मेल गैमेट और एक हमारे पास फीमेल गैमेट, राइट। एक मेल गैमेट और एक हमारे पास फीमेल गैमेट। अब ये चीज़ों को देखिए, हम लेके जा रहे हैं इधर लेके जा रहे हैं स्पेस जहाँ पे है। अब ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, ये हमारे कहाँ पे है, गैमेटोसाइट्स, यानी कि हमारे पास हमारे आरबीसी में है। अब मान लो क्या हुआ कि कोई एजेंट, कोई ये फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो आके फिर से हमें बाइट कर लेती है, बाइट कर लेती है, राइट। और जब फिर से बाइट करेगी तो अब जो है ये फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो अब इसमें क्या होगा, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो में एंट्री मारेगा हमारे पास ये आपका गैमेटोसाइट्स, राइट, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब ये क्या होगा, इसके गट के अंदर, अब जब ये चीज़ इसकी बॉडी के अंदर चला गया, कौन, गैमेटोसाइट्स, राइट। गैमेटोसाइट्स जब जाएगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये गैमेटोसाइट यानी कि हमारे पास, अब जब जाएगा ये चीज़ें तो क्या होगा, इसके बॉडी के अंदर ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, इसके गट में, इसके गट में आपका फर्टिलाइजेशन करेगा, क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के एज अ रिजल्ट हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट दैट इज आपका स्पोरोजोइड्स, क्या चीज़, स्पोरोजोइड्स। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इंसिस्टेड जाइगोट बोला ना आपको, यहाँ पे इंसिस्टेड जाइगोट पहले ही आपको समझा दिया था कि इंसिस्टेड जाइगोट क्या है। अब ये जाइगोट अब ये चीज़ें, ये बॉडी किसके बॉडी में फॉर्मेशन हुआ, अब ये जाइगोट जब फॉर्मेशन हुआ तो ये उसके गट से सैलिवरी ग्लैंड में चला जाएगा, किसमें, गट से सैलिवरी ग्लैंड में। जब सैलिवरी ग्लैंड में जाएगा तो अब जब ये फिर से इन्फेक्ट करेगा किसी को, जब फिर से ये जब इंजेक्ट करेगा किसी और बॉडी को, इंजेक्ट करता है फीमेल मस्क्यूटो, फिर से जब ये चीज़ें करता है तो फिर वही कंडीशन फिर से रिपीट होने लगता है, राइट। और एज ए रिजल्ट हमारे पास सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। जब गट से फिर से ये चीज़ जब इंजेक्ट करेगा फीमेल ये एनोफिलिस मस्क्यूटो, तो फिर से वही चीज़ें फिर से रिपीट होने लगेगी। और इस तरह से हमारे पास इस पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है किसका, प्लाज्मोडियम का। दूसरी चीज़, प्लाज्मोडियम जो होता है ना हमारे पास, प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरह से आपका मलेरिया कॉज करता है। और ये चीज़ 4 देखने को मिल जाता है हमारे पास, चार तरह के प्लाज्मोडियम वाइविक्स, प्लाज्मोडियम फाल्कीपैरम, और तीसरा हमारे पास प्लाज्मोडियम ओवेले, और प्लाज्मोडियम हमारे पास एक और है आपका मलेरिया। अब जरा देखिए जो चारों टाइप्स होता है ये कहाँ होता है, इधर दिख रहा है आपको, ये देखिए पहला जो हमारे पास होता है प्लाज्मोडियम, इन चारों में से जो होता है ना, फाल्कीपैरम जो बहुत ही खतरनाक होता है, प्लाज्मोडियम आपका वाइवेक्स की बात करते हैं ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का सिम्टम्स क्या है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्मली पाया जाता है हर जगह पे। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो सिम्टम्स है हमारे पास, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड, ये आईसी है, आईपी है, इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज। लेकिन इसका रिकरेंट फीवर जो होता है, रिकरेंट फीवर यानी बार बार कितने दिन पर फीवर आता है, ये आता है हमारे पास 48 आवर्स पे बार बार फीवर आता है। रिकरेंट फीवर का मतलब होता है कि एक बार बुखार आया, फिर से धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और फिर से वो कितने दिन पे आ रहा है, तो यानी कि हर तीसरे दिन पे बुखार आता है, हर तीसरे दिन पे ये फीवर आता है। और बार बार बुखार आने को बोलते हैं पैरोक्सिम्स, PAROXYMS। बार बार बुखार आने को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरोक्सिम्स। पैरोक्सिम्स, और ये पैरोक्सिम्स का मतलब होता है रिकरेंट फीवर। रिकरेंट फीवर का मतलब बार बार बुखार आना, कितना दिन पर आता है वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिखा है, रिकरेंट फीवर। आईपी का मतलब होता है इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन पे, 14 दिन पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड में। रिकरेंट फीवर 48 घंटे में ये आता है, बुखार इसमें आता है, ठंडा करके बुखार आएगा। और दूसरा हमारे पास होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसमें हमारे पास होता है आईपी जो होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 28 डेज, और आपका रिकरेंट फीवर जो है, रिकरेंट फीवर आपका 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे पे आता है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीसरा हमारे पास ओवैले की बात कर ले, ओवैले की बात कर ले, होल्ड ऑन, ओवैले की बात कर ले तो ओवैले में हमारे पास इसका जो आईपी जो होता है 14 दिन होता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास एक है जो फाल्कीपैरम, एक हमारे पास है प्लाज्मोडियम फाल्कीपैरम। प्लाज्मोडियम फाल्कीपैरम में हमारे पास बात करते हैं, सबसे खतरनाक होता है, ह्यूमन को मार भी सकता है, ये ह्यूमन को सोचो मार भी सकता है। और ये चीज़ें इतना खतरनाक है कि बहुत कम जगहों पर पाया जाता है, साउथ अफ्रीका वाले में देखने को मिलता है। इसका जो आईपी है यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड है 12 डेज, 12 दिन पे इसका लक्षण देखने को मिलता है। और इसका रिकरेंट फीवर जो होता है हमारे पास 48 आवर्स, राइट। तो ये चीज़ें हमारे पास रहा प्लाज्मोडियम के रिलेटेड, मलेरिया के रिलेटेड। मलेरिया कॉज करने वाला हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, और प्लाज्मोडियम हमारे पास है। और प्लाज्मोडियम की बात कर लेते तो वो, हाँ एक चीज़ सवाल आएगा कि क्या वो ये मस्क्यूटो को इन्फेक्ट नहीं करता है, नहीं, मस्क्यूटो को हार्म नहीं पहुंचाता है। सो ये चीज़ें पूरा का पूरा रहा प्लाज्मोडियम। थैंक यू।